हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के प्रिपरेशन को लेकर के जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो रिटन टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर लिया है या उसके अंतर्गत वो आते हैं, क्वालिफाई की रेंज में बच्चे आते हैं और आगे अपने इंटरव्यू की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या हिस्ट्री रही है केंद्रीय विद्यालय की, कैसे कैसे बना है। ठीक है, और वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है, कितने विद्यालय हैं, कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो। इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उगता हुआ सूरज के रूप में आपको ये लोगो दिख रहा होगा। सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है तो वो एक सनराइज़ का बना हुआ है, उगता हुआ सूरज जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से देखिए तो शिक्षा जो है वो चारों ओर फैल रही है। ठीक है, उसका विस्तार हो रहा है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है। आगे इसमें बढ़ेंगे तो आपको नीचे तिरंगे में दिख रहा होगा, तिरंगे के रूप में, और जो शेप है इसकी तो वो है एक खुली हुई किताब की तरह। ठीक है, खुली हुई जो पुस्तक होती है तो वो ऐसी ही शेप में होती है। ठीक है, और ध्यान से देखिए तो ये उड़ते हुए पक्षी की तरह भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शिक्षा से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर इसका मोटो क्या है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, तो ये है ततः त्वम पूषण अपावरण। ठीक है, तो ये इसका मोटो है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है केंद्रीय विद्यालय के लोगों का, ये हमने समझा। अब इसमें हम यहाँ पर इसकी हिस्ट्री को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें स्थापना कब हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, सबसे पहले स्थापना की बात करें तो 15 दिसंबर 1963 में हुई है। ठीक है, इस वजह से 15 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है केंद्रीय विद्यालयों में। ठीक है, शैक्षिक बोर्ड क्या होता है, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से चलता है। ठीक है, यानी कि CBSE। प्राधिकारी कहाँ से होता है, यानी कि संचालित कहाँ से चलता है, प्राधिकारी कौन होता है इसका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें पूरा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा है उसका प्रचार करता है केंद्रीय विद्यालय, जो मुख्यतः भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से जो बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनके पेरेंट्स किसमें सर्विस करते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में सर्विस करते हैं। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए ये शिक्षा का ये इस उद्देश्य से इनको एक जो केंद्रीय विद्यालय इसकी संस्था को ओपन किया गया है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है यानी कि केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत जो है वो 1963 में हुई तथा ये तब से भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। ठीक है, और इसी नाम से इसको हम कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से देखते आ रहे हैं। ठीक है, इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1252 है। ठीक है, तो टोटल ऑफ नंबर जो केंद्रीय विद्यालयों की है तो वो है 1252। ठीक है, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अगर तो ठीक है, विदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, तो विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, काठमांडू, मॉस्को व तेहरान में जो स्थित हैं, जिनमें भारतीय दूतावास के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो विदेश में खोलने का माध्यम भी यही है कि जो भारत के दूतावास के जो कर्मचारी होते हैं तो वो उन विद्यालयों में क्या करें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इस उद्देश्य से जो विदेशों में स्कूल ओपन किए गए हैं केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। फिर इन विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है इन स्कूलों में ये पाठ्यक्रम चलाया जाता है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में चलाया जाता है। ठीक है, सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। ठीक है, तो ये केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है तो ये एक संस्था है। ठीक है, इसके द्वारा ही केंद्रीय विद्यालय को संचालित किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें जानेंगे केंद्रीय विद्यालय जो ओपन किए गए हैं तो वह क्यों किए गए। ठीक है, क्या मिशन क्या है, क्या ध्येय है, तो ये देखिए केंद्रीय विद्यालय के 4 प्रमुख मिशन हैं।
सबसे पहला है केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जिनमें आर्मी जैसे BSF, CRPF आदि के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं जो कर्मचारी है, जो स्थानांतरणीय है, जो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आर्मी फोर्स आती है जिसमें BSF और CRPF है। तो उनके बच्चों के लिए जो शैक्षिक व्यवस्था पूरी करता है तो वो केंद्रीय विद्यालय करता है। उनके लिए ही ये स्कूल जो है मेन रूप से चलाया जाता है। ठीक है, फिर है विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। ठीक है, विद्यालय की जो शिक्षा है बच्चे की उसमें डल ना हो जाए, उनके क्षेत्र में क्या करना है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहते हैं कि ये जो मिशन है वो चाहता है कि श्रेष्ठता और गति निर्धारित बच्चे क्या हो, एक्टिव रहें और एक्सीलेंट अपनी परफॉर्मेंस को दें। ठीक है, फिर है इसमें आगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE, SC, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना। ठीक है, तो यही नहीं है कि जो पुराना कोर्स चलता आ रहा है, जो पुरानी विधियां या प्रणालियां चलती आ रही शिक्षा के क्षेत्र में है, उसी में ही आगे बढ़ रहे हैं, उसी घिसे पिटे वातावरण में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बल्कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करता है, नए नए प्रयोग करता है शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे कि एक नवाचार का विकास होता है। ठीक है, नई चीज़ों का उपयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो छात्रों के लिए हो चाहे वो शिक्षक के लिए हो, दोनों ही के लिए यहाँ पर उपयोगी ये संस्था है। ठीक है, फिर है बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। तो देखिए आपने लोगों में भी देखा होगा जिसमें कि तिरंगे के जो रंग हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, खुली हुई किताब में, तो वहाँ पर ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय एकता के महत्व को वहाँ पर दर्शाता है वो लोगों की जो पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे भारत में एक सी शिक्षा बच्चों को देते हैं और सभी बच्चे इसमें क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो बच्चों में राष्ट्रीय एकता का विकास होता है, भारतीयता की भावना का भी विकास बच्चों के अंतर्गत और शिक्षकों अंदर जो होता है वो होता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम कि वर्तमान में क्या स्ट्रक्चर है केंद्रीय विद्यालयों का। ठीक है, टोटल ऑफ नंबर तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 1252 है सेंट्रल स्कूल पूरे भारत में। ठीक है, और भारत के अलावा 3 जो और हैं। ठीक है, सेंट्रल स्कूल। छात्रों की बात करें तो यहाँ पर देखिए छात्रों का 14,28,619। ठीक है, टोटल जो छात्र हैं, टोटल जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालयों में, तो ये इनकी संख्या ये है। ठीक है, अगर पूछा जाता है इंटरव्यू में तो इसको नोट करके ज़रूर रखिएगा। आपको ये बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो साइट है केंद्रीय विद्यालय की, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कर्मचारी देखिए 43,888 कर्मचारी अभी कार्यरत हैं केंद्रीय विद्यालयों में। क्षेत्र कितने हैं, 25 क्षेत्र हैं। ठीक है, और ZIs जो है वो 5 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे केंद्रीय विद्यालय को हमने यहाँ पे समझा है। इसमें जो मेन पॉइंट हैं थे जो केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो उनको हमने पूरा यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई नोटिफिकेशन आप तक मिले जल्दी से जल्दी, इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करके भी ज़रूर रखना है। ठीक है, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।